हेलो एवरीवन। ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है जिसमें हम आपको मैपिंग करा रहे हैं। पहला पोर्शन मैपिंग में देख रहे हैं जिसमें सबसे पहले हम करने वाले हैं एशिया। देखो, बहुत चीज़ें नहीं कहूँगा कि मैं जो पढ़ाऊँगा वही सब कुछ बन जाएगा। हाँ, आप इधर आइए तो इस तरीके से आइए कि मैं चीज़ें याद करा रहा हूँ। आप पढ़ने के लिए कंटेंट की कमी नहीं, यूट्यूब पर भरमार पढ़िए, तरह तरह के लेक्चर, तरह तरह के नोट्स, सब कुछ अवेलेबल है। हाँ, मेरी क्लास देखोगे, मैं चीज़ें याद करा दूंगा, इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। और हाँ, वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है और आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। और हाँ, पीवाईक्यू का क्या रूल होता है और क्वेश्चन कैसे ट्रैक किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें लास्ट में बताऊंगा। ठीक, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। शुरू करते हैं। इस तरीके का वर्ल्ड मैप होता है, मोटा मोटा मानते हैं। ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, नीचे ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका, ये यूरोप होता है कुछ इस तरीके का। बाकी जो बचा, ये सबसे बड़ा जो एरिया दिख रहा है, इसको एशिया बोलते हैं। इतना मैं मान के चलूँ, ये मोटा मोटा आप सबको पता ही होगा। ठीक है। और मेन बात आती है कि सब लोग जो फंसते हैं कि एशिया को आइडेंटिफाई कैसे करें, कि वो कैसे और किन किन जगहों से, मतलब उसकी बॉर्डर क्या क्या है एशिया की। देखो, इधर पे तो ये पूरा पूरा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन हो गया। ठीक, ईस्ट साइड ये होती हैं फोर डायरेक्शन ईस्ट। एक मिनट। फोर डायरेक्शन में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन हो गया, नॉर्थ साइड में और पैसिफिक है। ठीक है। अब देखते हैं ऊपर। ऊपर हो गया आर्कटिक रीजन, आर्कटिक ओशियन या आर्कटिक रीजन जो भी बोल सकते हैं, ये पूरा हो गया। ठीक, ऐसे बॉर्डर है। अब यहाँ पर जो होता है, हम लोग मेन क्लियरली देख नहीं पाते कि किस तरीके से यहाँ से बॉर्डर मतलब किस तरीके से बॉर्डर अलग होता है। देखो, समझते हैं सबसे पहले। ये जगह पे है जो इस तरीके की एक लाइन दिख रही होगी आपको, यह है यूराल पर्वत। यूराल, जो यूराल माउंटेन है, ये हमको यूरोप को एशिया से अलग करता है या एशिया को यूरोप से अलग करता है। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एशिया और यूरोप की बॉर्डर, तो यूराल माउंटेन। ठीक, सीधा क्वेश्चन बन जाता है, एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है, तो यूराल माउंटेन। ठीक। अब देखो, एक ये भी आती है, एक बाउंड्री ये भी है, ये आप देख रहे होंगे, सी है। बेसिकली इसको बोलते हैं कैस्पियन सागर। ठीक, कैस्पियन। ये सेकंड हो गया ब्लैक सी, इसको काला सागर ही बोला जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हो गया मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। ठीक। और ये लास्ट में जो हो गया, ये है लाल सागर, रेड सी। ये कुछ समुद्र हैं या ओशियंस हैं, मतलब छोटे छोटे हैं पार्ट्स, ये सारे भी बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक। तो जैसे आपको अगर क्वेश्चन पे दे दिया जाए कौन कौन यूरोप को एशिया से अलग क्या करता है, ठीक, ये क्वेश्चन आता है, तो ऑप्शन में आपको क्या देखना है। पहला तो मैंने बताया यूराल, डन। सेकंड कैस्पियन सागर, ठीक, कैस्पियन। थर्ड ब्लैक सी। फोर्थ, इधर पे देख लेते हैं, फोर्थ मेडिटेरेनियन सी, ठीक, भूमध्य सागर। एंड फिफ्थ वन इज, लास्ट में था रेड सी, लाल सागर। ठीक, लोकेशन आपको क्लियर है, एक बार फिर से दिखाते हैं। देखो, साथ में बोलते जाना तो चीज़ें याद हो जाती हैं। ऐसे आप बाद में देखने बैठोगे, मतलब पीडीएफ दे देना, ये दे देना, उससे कोई मतलब नहीं होता। चीज़ें खुद विजुलाइज करो और याद करो। डन। क्या क्या बताया। पहली बाउंड्री यूराल माउंटेन, ठीक। दूसरी हो गई कैस्पियन सागर। तीसरी होगी ब्लैक सी। एंड फोर्थ वन इज मेडिटेरेनियन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूमध्य सागर। डन। इसको बोलते हैं रेड सी। ये जो होती है कुछ बाउंड्री शेयर करती है, मतलब ये वाला जो अरेबियन पेनिनसुला है, ये रेड सी से अलग होता है। जो मिडिल ईस्ट हो गई, ये भूमध्य सागर से, और ये सेंट्रल एशिया, ये कैस्पियन सागर से, एक एक देश यहाँ पे आता है ब्लैक सी। तो इस तरीके से कुछ बाउंड्रीज डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ठीक, तो मैंने 5 चीज़ें बताई, सिर्फ वो 5 चीज़ें याद रखना। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं वो 5 चीज़ें। यूराल, ऐसे आप एक साफ पेज में लिखते जाइएगा। ठीक, ज़्यादा नोट नहीं बनाना। यूराल हो गया। दूसरा हो गया कैस्पियन, कैस्पियन। तीसरा हो गया ब्लैक सी या काला सागर। चौथा रेड सी, चौथा हो गया मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागर, भूमध्य। और पांचवा लास्ट वाला हो गया जाकर रेड सी। डन। कुछ ये माउंटेन्स होगा, जो कुछ चीज़ें हो गई जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनता है कि कौन कैसे सेपरेट होता है। तो आपको क्लियरली मैं पता हो गया होगा कि एशिया को यूरोप से क्या क्या चीज़ें अलग करती हैं। ठीक, जैसे पहली चीज़ यूराल बताई, दूसरी कैस्पियन, ब्लैक, मेडिटेरेनियन एंड रेड सी। डन, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं अपन। नेक्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले
पॉलिटिकल मैप कवर करेंगे। पॉलिटिकल मैप मीन्स कौन सी कंट्री कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, किससे बाउंड्री शेयर कर रही है। जब आपको ये चीज़ें पता होती हैं तो आप उनके काफ़ी चीज़ें, मतलब उनके पास आसपास जो स्ट्रेट स्ट्रेट पढ़ेंगे तो स्ट्रेट याद हो जाएगी, ओशियन पढ़ेंगे तो ओशियन याद हो जाएगा, उसमें माउंटेन याद हो जाएगी। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो होती है वो हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल मैप। ठीक, एक सेकेंड। पॉलिटिकल मैप में सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं ये एशिया, साउथ एशिया। ठीक, यहाँ पर बहुत सारी भीड़ और बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, पर यकीन मानिए चीज़ें याद हो जाएंगी, बस मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाना। डन, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे मैप लेके आए हैं अच्छे अच्छे, ये देखिए अच्छे से, सिर्फ जो ज़रूरत की चीज़ें वही मेंशन की है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रखी है। जो आपको ज़रूरत हो, ये होता है कुछ इस तरीके की एशिया की ये जो कंट्रीज देख रहे हैं आप अभी इधर पे भीड़ देख रहे हो, सोचते हो यार कैसे याद होगा। कुछ नहीं, सिर्फ वीडियो लास्ट तक देखना, चीज़ें याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये साउथ एशिया, ये अपना प्यारा भारत, उसके बगल में जो भी लगा ये पूरी कंट्रीज साउथ एशिया की आ जाती है। इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं। देखिए प्रैक्टिस के लिए एक कॉलम भी छोड़ रखे हैं, तो अभी सब सारी चीज़ की भी प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक, टेंशन नहीं। तो सबसे पहले जैसे अपन ये पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले इंडोनेशिया, कुछ इस तरीके की येलो वाला जो रीजन दिख रहा है, बहुत सारे इसमें आइलैंड आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो जो इंडोनेशिया, सबसे पहले उसको कवर करते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ गिनी चुनी चीज़ें जो 4-5 है वो जानना है, कुछ नहीं जानना है। ठीक, सबसे पहला जो याद करना है सुमात्रा। ठीक, फर्स्ट थी क्या याद करना है, इंडोनेशिया। ये जो पूरा है ना इंडोनेशिया, इंडोनेशिया छोटे छोटे आइलैंड में बटा है। तो बेसिकली हम लोग जो आइलैंड्स हैं उनका नाम याद करने वाले हैं। तो पहला सुमात्रा। ठीक, दूसरा जावा, एक यहाँ पर है, एक सेकेंड, यहाँ पर जो है एक बाली, इसका नाम बाली, बाली। ठीक, एक बाली आइलैंड है। तो फर्स्ट थिंग क्या याद करना, सुमात्रा, दूसरा जावा, थर्ड बाली। सुमात्रा, जावा, बाली, सुमात्रा, जावा एंड बाली। थर्ड वन इज बोर्नियो। ब्रुनोई अलग है, ब्रुनोई अलग है, बोर्नियो। ठीक, क्या याद करना, बोर्नियो एंड सेलेब्स या सुलावेसी, सेलेब्स या सुलावेसी। ठीक, एक बार साफ करते हैं फिर से देखते हैं। क्या याद करना, सबसे इंडोनेशिया, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सबसे पहले, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में क्या, सुमात्रा। ठीक, ऐसे लिखते चलेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ सुमात्रा, दूसरी जावा, तीसरी बाली। ऐसे मेमोराइज करो, आंखें बंद करके देखना, याद हो जाएंगी। फोर्थ वन इज बॉर्नियो, फिफ्थ वन इज सेलेब्स। कहाँ पर है ये है। ठीक, फिर से देखो क्या याद करा रहे हैं, सुमात्रा, हाईलाइट करते जाते हैं इन चीज़ों को, एक सेकंड। सुमात्रा, ठीक, बोर्नियो, जावा, यहाँ पर बाली, इस जगह पे बाली है। ठीक, यहाँ पर जो बताया आपको बाली, सुमात्रा, जावा, बाली, सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो एंड लास्ट में सेलेब्स। क्या याद करने, सिर्फ 5 चीज़ें, इधर हो ब्लैंक में। सबसे पहला सुमात्रा, दूसरा जावा, तीसरा बाली, चौथा बोर्नियो। बोर्नियो, ब्रुनोई एक अलग कंट्री, वो अलग बताएंगे, अभी आए क्या कि बोर्नियो एक आइलैंड है, किसका आइलैंड है, इंडोनेशिया का आइलैंड है। ठीक, पाँचवा सेलेब्स या सलावेसी। ठीक, सिर्फ 5 हैं। हाँ, इस पे इंडोनेशिया में इतना ही याद करना है, सिर्फ 5 आइलैंड जो इंपॉर्टेंट है, और भी छोटे छोटे वो नहीं याद करना। ठीक, इतना डन, इरेज करते हैं इसे। अब देखो इंडोनेशिया के पास में ही एक छोटा सा एरिया दिख रहा होगा, ये बेसिकली इंडोनेशिया के बीच में है, लेकिन ये इंडोनेशिया नहीं, ये एक अलग कंट्री है डिफरेंट, जिसको बोलते हैं तिमोर लेस्ते। तो बहुत लोग पूछते होंगे भाई तिमोर लेस्ते कहाँ है कहाँ नहीं, कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना, इंडोनेशिया के जितने भी आइलैंड्स हैं उनके बीच में साउथ में एक छोटी सी कंट्री है तिमोर लेस्ते, जिसकी कैपिटल क्या है, दिल्ली। दिल्ली से मिलती जुलती कैपिटल, सिर्फ इसलिए पढ़ना होता है तिमोर लेस्ते। कुछ नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा उससे, सिर्फ एक चीज़ पूछता है तिमोर लेस्ते की, तिमोर लेस्ते की कैपिटल तो दिल्ली है, दिल्ली, दिल्ली से याद रखना, दिल्ली। डन। देखो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। हमने सबसे पहली कंट्री कौन सी पढ़ी, मेमोराइज करो खुद से। सबसे पहली कंट्री पढ़ी हमने इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के की इंडोनेशिया पे 5 इंपॉर्टेंट आइलैंड है। सबसे पहला आइलैंड सुमात्रा, दूसरा जावा, तीसरा बाली, चौथा बोर्नियो, पांचवा सेलेब्स या सुलावेसी। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, कैपिटल जकार्ता। अब देखो ये आइलैंड थोड़ा नीचे साइड दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर आ जाते हैं फ्लड। फ्लड आने से ये इनकी जो कैपिटल है वो जाती है डूब, इसलिए न्यू कैपिटल बनाई जा रही, नू संतरा। इसको ऐसे याद रखो, न्यू कैपिटल बनाई जा रही तो नू संतरा। इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता, दूसरी कैपिटल नुसंतरा, कैपिटल नुसंतरा। ठीक, डन, इतनी भीड़ खत्म। भाई मुझे नहीं पता कि आपको आया कि नहीं आया। ठीक है, इसका क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करते हैं। क्या पढ़ा सबसे पहला, सुमात्रा। ठीक, दूसरा जावा, यहाँ पर क्या था, बाली। डन, क्या था, बाली। और सुमात्रा, जावा, बाली, एक सेकेंड, सुमात्रा, जावा, बाली, ये हो गया बोर्नियो। ठीक, ये हो गया सेलेब्स।
अब जो बॉक्स खाली हैं ये फर्स्ट कैपिटल जकार्ता, ठीक है। सेकंड कैपिटल क्या, न्यू कैपिटल तो क्या बोलेंगे उसको, एक सेकंड, न्यू कैपिटल को न्यू संतरा, डन। यहाँ पर एक कंट्री छोटी सी हम लोगों ने पढ़ी है, क्या नाम, तिमोर लेस्ते, तिमोर लेस्ते, ठीक। इसकी कैपिटल दिल्ली, दिल्ली से मिलती जुलती दिल्ली, डन, काम खत्म। इंडोनेशिया काम खत्म, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ वो पढ़ने का। सेकंड से आप कर दो इसको। नेक्स्ट कंट्री देखते हैं कौन सी होती है। नेक्स्ट कंट्री मलेशिया आ गई। अभी आप ये इस तरीके से मेमोराइज नहीं कर पा रहे होंगे, डन। देखो यहाँ पर ये माई पाए, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये भीड़ खत्म कर ली, इंडोनेशिया पढ़ लिया, उसके साथ में तिमोर लेस्टे पढ़ लिया, दो कंट्रीज पढ़ ली। अब हम लोग देखने वाले ये जो मलेशिया है बेसिकली दो पार्ट्स में, दो आइलैंड में, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक। अब देखो इसको जूम करते हैं तो आगे देखते हैं क्या पढ़ना मलेशिया में, कुछ नहीं पढ़ना। मलेशिया, वेस्ट मलेशिया, ईस्ट मलेशिया, कुछ याद करना नहीं, याद करना, कुछ भी नहीं याद करना। अब देखो उधर पे हमने पढ़ा था बोर्नियो, बोर्नियो किसका आइलैंड है, इंडोनेशिया का। लेकिन मलेशिया के पास एक लड्डू जैसी कंट्री, क्या, लड्डू जैसी कंट्री, ब्रूनोई, ब्रूनोई, क्या नाम है, ब्रूनोई, कहाँ पर है, मलेशिया के पास, मलेशिया के पास लड्डू जैसी। अब देखो हम लोग उसको बोलते हैं जो पोर्ट होता है बंदरगाह, जैसे पोर्ट होता है बंदरगाह, तो वो कहाँ कॉर्नर पे होता है, जैसे ब्रूनोई कॉर्नर पे, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बंदर सेरी, बंदर सेरी, बंदर सेरी, बंदरगाह से याद कर लो, बंदर सेरी। कुछ डिटेल पे नहीं जाना, कुछ रट्टा नहीं मारना, सिर्फ विजुअलाइज करो। किनारे है, किनारे बंदर का होता है तो बंदर सेरी, ब्रूनोई की राजधानी बंदर सेरी। आपको ये याद तो हो गया ना ब्रूनोई कहाँ पर है, इरेज करते हैं। देखो मलेशिया के दो पार्ट, ईस्ट मलेशिया, वेस्ट मलेशिया, डन। ईस्ट मलेशिया के कॉर्नर पे ब्रूनोई, क्या याद करना, ब्रूनोई, ब्रूनोई की राजधानी बंदर सेरी, काम खत्म। अब देखो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मलेशिया ऐसा लगता है यार लोकल गाँव, लोकल है, मतलब बहुत से लोग इंडिया से घूमने फिरने जाते हैं लोकल, तो देखो उसकी राजधानी भी कुछ ऐसे ही लगी, कुआलालंपुर, ऐसा नहीं लग रहा सुनने में जैसे कोई अपने देश का ही गाँव, कुआलालंपुर ऐसा लग रहा, हाँ ठीक है, याद कर लो, कुछ नहीं। हमें क्वेश्चन बनाने से मतलब, हमें नहीं मतलब क्या कैसे याद करना कैसे नहीं, क्वेश्चन बनना चाहिए। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। अब देखो बहुत नाम सुना होगा, सिंगापुर, कहाँ है, मलेशिया के जस्ट नीचे, बहुत छोटी सी कंट्री, लड्डू जैसी कंट्री है भी, सिंगापुर, डन, काम खत्म। अब देखो आपको लग रहा होगा इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, बेसिकली मैंने सबसे पहले देखो इंडोनेशिया ख़त्म, तिमोर लेस्ते ख़त्म, उसके बाद मलेशिया ख़त्म, मलेशिया के पास एक ब्रुनई है वो ख़त्म, सिंगापुर ख़त्म, पांच कंट्रीज निपटा दें। पता चला नहीं पता चला, याद है, याद है। इंडोनेशिया में क्या याद करना, सिर्फ पांच आइलैंड, कुछ ज़्यादा नहीं याद करना, पांच आइलैंड, दो राजधानी, उसके बगल में तिमोर लेस्टे, उसकी राजधानी दिल्ली, डन। ऊपर आ गया मलेशिया, मलेशिया के दो पार्ट, ईस्ट मलेशिया, वेस्ट मलेशिया, मलेशिया ईस्ट मलेशिया के पास एक लड्डू जैसी कंट्री ब्रुनई, कहाँ है, कॉर्नर में, तो उसका एक पोर्ट होगा, पोर्ट का नाम बंदर सेरी, वो होगी उसकी कैपिटल, डन। वेस्ट मलेशिया के पास सिंगापुर, चीज़ें याद, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस करने का मन है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लग रहा अभी आपको आया, चलो एक बार प्रैक्टिस। वेस्ट मलेशिया, ईस्ट मलेशिया, लड्डू जैसी कंट्री ब्रूनोई, ब्रूनोई, वो जो द्वीप था वो बोर्नियो था, ठीक, बोर्नियो वो किसका है, इंडोनेशिया। इसकी राजधानी बंदर सेरी, बंदर से याद कर लो, कुछ नहीं, बंदर जहाँ दिखा मार देना, काम खत्म। इसकी राजधानी क्या बताया अभी, अपने जैसा लगता है अपने देश का गाँव, कुआलालंपुर, कुआलालंपुर। ये सिंगापुर, घूमते फिरने जाते रहते हैं अपने इंडिया के बहुत से लोग, डन, काम खत्म। नेक्स्ट कंट्री देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री फिलीपींस। अभी देखो हम लोगों ने मलेशिया, इंडोनेशिया देख लिया, मलेशिया देख लिया, यहाँ पर तिमोर लेस्टे देख लिया, मलेशिया के पास ब्रूनोई देख लिया, यहाँ पर सिंगापुर देख लिया, पांच कंट्री, डन। पता चला नहीं पता चला। एक देखो ऊपर एक कंट्री ये जो देख रही है फिलीपींस, विजुलाइज नहीं हो रहा होगा, बड़े मैप पे चलते हैं, मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैंने देखो ये सारी भीड़ ख़त्म कर दी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो एरिया है यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ, डन। चलते हैं अपने जूम वाले मैप पे, देखो विजुलाइज होगी चीज़ें। देखो इस पर कुछ नहीं याद करना, फिलीपींस, दो चीज़ें याद कर लो, एक ऊपर आइलैंड है इनका नॉर्थ में, लूजॉन, लूजॉन आइलैंड, ये ठीक, लूजॉन आइलैंड। दूसरा मिंडनाओ आइलैंड, मिंडनाओ, क्या याद करना, कुछ नहीं याद करना, फिलीपींस गए, दो चीज़ें याद करना। पहली चीज़ इसका नाम लूजॉन आइलैंड, ठीक। दूसरा जो वेस्ट साउथ में है उसको मिंडनाओ, मिंडनाओ, डन। याद हो गया, कुछ कठिन नहीं। अब वो फिलीपींस गया है, मैंने घर तो बोला था यार मैं फिलीपींस जा रहा हूँ, वनीला खाऊंगा जाके, वनीला, 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 वनीला से बना लो, मनीला, राजधानी क्या होगी, मनीला, डन। कुछ याद करना पड़ा नहीं, याद करना पड़ा, क्या याद करना है इसमें, एक बार पूरा रेस करते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही, ठीक है। तो फिलीपींस क्या याद करना, दो आइलैंड,
नॉर्थ वाला लूजोन आइलैंड, ठीक। वेस्ट साउथ वाला मिंडनाओ, मिंडनाओ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा लूजोन आइलैंड किसका है, सिंपल सा क्वेश्चन। फिलीपींस से मारना जहाँ भी हो। मिंडनाओ आइलैंड कहाँ है, फिलीपींस से मारना जहाँ भी मिले। फिलीपींस की राजधानी मनीला, आइसक्रीम खाएंगे मतलब मनीला, मनीला। काम खत्म, डन, इतनी भीड़ खत्म। ये देखो प्रैक्टिस करने के लिए अपने एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक। देखो ऊपर सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, फिलीपींस पढ़ना है अपन। उसको ऊपर वाले का नाम लूजॉन, नीचे वाले का मिंडनाओ, राजधानी मनीला। हम लोग बात कहाँ की कर रहे हैं, पैसिफिक ओशियन। अब किसी भी तरीके के क्वेश्चन में नहीं आप बना सकते हैं, ठीक। आपको उसके साथ क्या देखना है, आपको इसके साथ देखना पी वाई क्यू। मैं पी वाई क्यू मर्ज नहीं कर पाया, थोड़ी पीडीएफ में प्रॉब्लम हो रही थी इस वजह से। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सब भी देखने को मिला। तो देखो ये खाली जगह देख रहे हैं, ये भी भर सकते हैं ना। ये दोनों आइलैंड किसके हैं, मलेशिया, डन। ये लड्डू जैसी कंट्री ब्रूनोई, याद है कि नहीं याद आ रहा। ये छोटी सी कंट्री सिंगापुर, याद है। ये पूरा पीला वाला एरिया अभी पढ़ते हैं अपन, इंडोनेशिया, याद आ रहा है, याद आ रहा होगा, उम्मीद है मैंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया। देखो इतनी भीड़ हम लोग खत्म कर चुके हैं इधर से इधर तक, अब आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको देखो, नहीं समझ आया, मुझे भी पता था नहीं समझ आएगा, इधर आ जाओ। देखो सबसे पहले एक बनाया अपन ने सर्कल, इसका नाम रखते हैं लाओस। हिंदी में लिख देते हैं, नहीं तो कहेंगे यार क्या लिखा, लाओस, ठीक। एक कंट्री होगी लाओस, ठीक। बीच में कौन सी कंट्री होगी, लाओस। ऊपर से आया चाइना, साइड से आया म्यांमार। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिल रहे हैं, मतलब अब देखो चाइना जिसका नाम है वो तो इंग्लिश में लिखो, हिंदी में तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है कि हिंदी में पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, ये बेसिक चीज़ें इतना समझ जाओगे। डन। लाओस के नीचे थाईलैंड, थाईलैंड के बगल में कंबोडिया, डन। कंबोडिया के बगल में वियतनाम। एक बार विजुलाइज करो, ऐसे सर्कल बनाओ, लाओस, लाओस बीच में कंट्री, उसके ऊपर चाइना, उसके इस साइड पे म्यांमार, म्यांमार के नीचे थाईलैंड, थाईलैंड के बाद कंबोडिया, कंबोडिया के बाद वियतनाम, डन। अब देखो इधर देखते हैं, यही बताया मैंने एक कंट्री बताई लाओस। अब देखो कुछ इसमें समझ में आ रहा है, इधर चाइना हो गया, इधर म्यांमार, इधर थाईलैंड, इधर कंबोडिया, इधर वियतनाम। तो लाओस कैसी कंट्री होगी, लैंड लॉक्ड, डन। कैसी कंट्री, अब देखो हमें आप लोग रट्टा मारने लगते हो कौन कौन सी कंट्री लैंड लॉक्ड है। सीधे देखो ना यार, हमने अभी सर ने पढ़ा है एशिया, एशिया कहाँ पर है, लैंड लॉक्ड है, किससे किससे लैंड। अब देखो आप दो चीज़ें बता सकते हो, कौन सी कंट्री लैंड लॉक्ड है साउथ एशिया में, लाओस। इसके साथ क्या बता सकते हो, किससे किससे लैंड लॉक्ड है, ये लो भाई, ऊपर चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लास्ट वाली वियतनाम, डन। इसमें देखो इतना ही याद करना है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा भीड़ नहीं पूछता है। लाओस तो इस वजह से पूछता है, लाओस इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लैंड लॉक्ड है। आपने भी देखो डायरेक्ट पूछता है इनमें से कौन सी कंट्री लैंड लॉक्ड है, कौन सी कंट्री लैंड लॉक्ड है। अभी तक मैं जिसमें पढ़ा अपनी को एक मिली कंट्री, वो है लाओस। अब आप इसके साथ ये भी बता सकते हो किस किस से है, मुझे नहीं लगता कि आपको याद हुआ, मैं तो भाई टेस्ट लूँगा। तो सबसे पहले अपन ने किसको पकड़ा, लाओस को पकड़ा, डन। लाओस के ऊपर चाइना, चाइना के बगल में एक ये वाली कंट्री होगी म्यांमार, ये वाली कंट्री होगी थाईलैंड, थाईलैंड के बाद कंबोडिया, इधर पे वियतनाम। दो इनकी, इनकी वो सारी लिखी हैं कैपिटल्स, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती, जैसे बस बेसिक बेसिक जैसे थाईलैंड बैंकॉक सब जानते हैं। वियतनाम, वियतनाम नाम नहीं याद हो रहा, हनोई। और कंबोडिया, कंबोडिया में फ़ोन पे चला है, नोम पे हो गया, उसके ऐसे याद कर लो, कुछ भी ट्रिक बना के याद कर सकते हो, या आपने कोई न्यू ट्रिक बनाई तो आप उस, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, इतना पढ़ लिया ओवरलोड हो जाएगा। तो अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बन सकते हैं, डन। तो पहली चीज़ हमने इंडोनेशिया में पढ़ी, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं। इनमें से कौन सा आइलैंड इंडोनेशिया का है, ठीक। इंडोनेशिया के आइलैंड कौन से हैं, ए नंबर लुजॉन, बी नंबर सिंगापुर, सी नंबर बोर्नियो, डी नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, बेस्ट मलेशिया जैसे लिख दिया। अब इसमें से पूछा इंडोनेशिया कौन सा, भाई अभी याद करके आए अपन, बोर्नियो, बोर्नियो, बोर्नियो किसका आइलैंड है, इंडोनेशिया का। और कौन से आइलैंड है अभी याद करा, सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो, सेलेब्स, डन। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जब आप भी जिस तरीके से एग्जामिनर सोचता है उस लेवल पे सोचने लगेंगे, भाई बहुत आसान चीज़ें हो जाती हैं, कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको अपना माइंड चलाना है। अच्छा इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा बोर्नियो आइलैंड किसका पार्ट है, डन, इंडोनेशिया। पूछेगा बाली आइलैंड किसका पार्ट है, उधर पे ऑप्शन देगा सिंगापुर, फिलीपींस। तुम्हें क्या लगाना है, हम तो भाई याद करके इंडोनेशिया पे है, डन। टिक मारेंगे, चलते बनेंगे नंबर पक्के, ठीक। इस तरीके से जब आप सोचने लगेंगे बहुत आसान चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए बोलता हूँ एक चीज़ करना, पी वाई क्यू, ठीक। 25 मिनट तक की वीडियो होगी ये,
मैंने 5 से 6 कंट्रीज़ पढ़ाई। अब आपका काम क्या है, एसएससी पेपर दे रहे हैं या कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, आप उसके पीवाईक्यू देखना। क्या देखना? पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो पीवाईक्यू देखा करो, क्या क्वेश्चन पूछा, उसके ऑप्शन जो होते हैं उसका पोस्टमार्टम करने लगो। जब आप पीवाईक्यू देखने लगोगे आपका माइंडसेट क्लियर होगा, अच्छा ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। आप वर्ल्ड मैपिंग के देखेंगे क्वेश्चन, मैं बताता हूँ कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। वर्ल्ड मैपिंग क्वेश्चन पूछता है जो न्यूज़ में रहते हैं, प्लेसेस इन न्यूज़, जो भी प्लेस होते हैं न्यूज़ में वो पूछेगा। एशिया के आसपास के क्वेश्चन पूछेगा। मान लो बांग्लादेश में कुछ हुआ तो क्या पूछेगा, बांग्लादेश कैसे बॉर्डर तैयार करता है ये पूछ लेगा, बांग्लादेश की राजधानी पूछ लेगा, बांग्लादेश में करेंसी क्या चलती है पूछ लेगा, या बांग्लादेश में कौन सी नदी बहती है, बहुत ज़्यादा टफ पूछेगा तो ये पूछ लेगा। तो हम लोग को ये सब चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ेगी। और देखो जब लास्ट, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए यार कितना बोल रहा है, सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। मैं आपको पेपर बनाने को दूँ कि आपको पेपर सेट करना, तो आप क्या देखोगे, आप उठाओगे प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया। डन, सिंपल सी चीज़ है। प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया जब आपकी उस पर नज़र होगी तो आप कम से कम एटलीस्ट वो तो कंफर्म कर लो कि अगर वो क्वेश्चन रिपीट हो तो मेरा सही हो। जब आपको आप इस माइंडसेट से पढ़ाई करेंगे तो आप जो क्वेश्चन पूछा गया वो कर लेंगे। आपका एक क्लियर विजन हो जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है और हम क्या पढ़ा रहे हैं, आपके नोट्स पे क्या लिखा है और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कभी भी बराबर नहीं रहता। क्वेश्चन वो आपको एग्जाम हॉल में ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि बच्चा कहाँ तक पढ़ा रहा है, किन टीचरों से पढ़ा रहा है। आजकल इतना ऑनलाइन पढ़ रहा है, सब पे हर एग्जामिनर की हर एक चीज़ पे नज़र रहती है, उनके पास नोट्स भी रहते हैं, टीचर को भी जानते हैं किस लेवल के कहाँ तक पढ़ा सकते हैं। इसलिए मेन चीज़ मैं बताता हूँ पीवाईक्यू देखो आप जब पीवाईक्यू से कॉमन सेंस डेवलप कर लेंगे क्वेश्चन बना लोगे। सिर्फ इतना ही कहना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी नया चैनल है, लंबी वीडियो डालूंगा कोई लोग देखेगा नहीं, इसलिए छोटी वीडियोस काम चला रहा हूँ। ओके ठीक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।